Good morning students. Today we are going to discuss the next topic of the same chapter, that is magnetic effects of electric current. Today we will discuss about the magnetic field due to a current through a circular loop. Students, in previous section we have talked about the magnetic field around a straight conductor. बच्चों, जब हम उसी स्ट्रेट कंडक्टर को बेंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, तो दैट कंडक्टर विल फॉर्म एज सर्कुलर लूप. तो वही क्या बन जाएगा, एक सर्कुलर लूप बन जाएगा, लाइक दिस. ओके, सो व्हाट अबाउट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सर्कुलर लूप. आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे, यही बात करेंगे कि किसी सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनता है. इसको समझने के लिए, इसको देखने के लिए आइए एक एक्टिविटी हम यहाँ पर देखते हैं. स्टूडेंट्स, हेयर दिस इज अ सर्कुलर लूप विच इज फिक्स्ड इन अ कार्डबोर्ड and this circular loop is connected with a battery and key. Now when current is passed through this circular loop from the positive terminal to the negative terminal, so here the magnetic field will produce around the circular loop. What would be the pattern of that magnetic field? We can find out the pattern of the magnetic field by the performing this activity with the help of compass needle. When we place the compass needle around the first end of the circular loop on this cardboard, then we will find that a circular patterns arises near the circular loop. जैसे ही आप मैग्नेटिक नीडल को, कंपास नीडल को और दूर प्लेस करते हैं और फिर उसके डिफ्लेक्शन को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके डिफ्लेक्शन को ऑब्ज़र्व करने पर यहाँ पर आपको फिर से एक सर्किल मिलती है और दिस सर्किल इज़ बिगर देन प्रीवियस. अगेन थोड़ा सा और दूर आप जब रखते हैं तो उसके डिफ्लेक्शंस को ड्रा करते हैं, ट्रेस करते हैं, देन अगेन यू विल फाइंड अ थर्ड सर्किल दैट इज़ अगेन बिगर देन प्रीवियस वन. ओके, सिमिलरली ऑन दिस एंड जब आप कंपास नीडल को इसके पास में रखते हैं तो उसके द्वारा किए गए डिफ्लेक्शन को आप ट्रेस करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक सर्किल मिलती है. जैसे ही आप डिस्टेंस को और बढ़ाते हैं, दूरी को और बढ़ाते हैं, तो आपको यहाँ पर एक और बड़ी सर्कल मिलती है, और दूर रखते हैं तो आपको एक और बड़ी सर्कल मिलती है. इस तरह से आपको सर्कल्स मिलती जाती हैं. दैट सर्कल्स स्टार्ट बिगर एज प्रीवियस. पहले से वो बड़ी होती जाती हैं. क्यों? जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के अराउंड वो घटता है. यहाँ पे ये जो सर्कल्स हैं, दीज सर्कल्स आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, और इन सभी सर्कल्स का जो सेंटर है दैट इज द एंड ऑफ द वायर. हेयर सिमिलरली यहाँ पर भी ये सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं और इन सभी का सेंटर जो है वो इस सर्कुलर लूप का सेकेंड एंड है. सो यहाँ पे आपने देखा जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये सर्कुलर लूप सर्कल्स जो हैं वो बड़ी होती जाती हैं. दैट इंडिकेट दैट कि मैग्नेटिक फील्ड वो डिक्रीज हो रहा है. इट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज शोन बाय द कैपिटल बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर. आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं, आर को बढ़ाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये डिक्रीज होता है, मैग्नेटिक फील्ड घटता है. आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे दूरी हम बढ़ा रहे हैं इस वायर से, इस सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बड़ा होता जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है. सो आप कंक्लूड कर सकते हैं बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप.
And second one is, second more important thing is that अब आप यदि स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करते हैं, देन यहाँ पे जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं वो स्मॉलर हो जाएंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से आप सेकेंड कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर लूप। यहाँ से आप देख रहे हैं कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के अंदर जितना स्ट्रांग मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक करंट आप पास करेंगे, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा प्राप्त होगी, उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और इस सर्कुलर लूप से जितनी ज़्यादा दूर आप जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही घटती जाएगी। इस तरह से हमने यहाँ पे कंक्लूजन बना लिया कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड B इज directly proportional to I. Now here in the case of circular loop, we can find out the direction of magnetic field again by the help of right hand thumb rule. Right hand thumb rule, according to this rule, if we arrange the fingers of our right hand in such a manner that thumb shows the direction of electric current, then rest four fingers will wrap or move in the direction of magnetic field line. So we can find out the direction of magnetic field lines around the circular loop. Here you can observe the direction of electric current is upward movement. यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल सेंटर होगा ऊपर की तरफ और फिर नीचे इधर दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। सो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऊपर है, सो रेस्ट फिंगर विल रैप इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हियर आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, तो थंब विल शो डाउनवर्ड, थंब को हमने नीचे की तरफ किया है, देन रेस्ट फिंगर विल रैप इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे ये जो बाकी की फिंगर्स हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रही हैं, रैप हो रही हैं, मूव कर रही हैं। इस तरह से यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न मिल गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन द सेंटर, जैसे जैसे आप मूव करते हैं दूर होते जाते हैं इस सर्कुलर लूप में, और जब सर्कुलर लूप के बिल्कुल सेंटर में पहुंचते हैं तो यहाँ पर द आर्क ऑफ द सर्कल, द आर्क ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स अपीयर straight line as a straight line because at that point the strength of magnetic field is very low. सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये कंसेंट्रिक सर्कल एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, या इसका जो आर्क होता है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखाई देता है। तो इस तरह से किसी सर्कुलर लूप के अंदर करंट फ्लो करने पर उसके अराउंड ड्रा होने वाले पैटर्न को आप अगेन राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे yes students, this is a circular loop and this one is the positive terminal and this one is the negative terminal. So current will flow from the positive terminal to the negative terminal. Okay, so we can draw the pattern of magnetic field lines around this circular loop. The direction of here at the positive terminal, when we put by the help of right hand thumb rule, when we put the thumb of our right hand in the direction of electric current, then rest finger will move according to the direction of magnetic field. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन में जब हमने थंब को रखा तो बाकी की 4 फिंगर्स ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, like this, anti-clockwise. And here the direction is
according to the electric current. Direction of thumb is according to the electric current, then rest finger will move in the direction of magnetic field. So बाकी की 4 उंगलियां किस डायरेक्शन में मूव हो रही हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, like this, like this. This is the pattern of magnetic field lines around a circular loop. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या है? पैटर्न है किसी सर्कुलर लूप में. स्टूडेंट्स, इफ वी टेक अ नंबर ऑफ टर्न ऑफ दिस सर्कुलर लूप, अगर हम इस सर्कुलर लूप के नंबर ऑफ टर्न्स, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं, देन उस समय द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी सेम इन ईच टर्न, जिसकी वजह से इस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कुलर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट विल एड्स अप, वो आपस में जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, एंड द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एन टाइम स्ट्रांगर. मैग्नेटिक फील्ड एन टाइम क्या हो जाएगी? स्ट्रांगर हो जाएगी. इट मीन्स जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप उस पर लपेटते हैं, जितने फेरों की संख्या को आप उस पर लपेटते हैं, उतना ही गुना ज़्यादा उस सर्कुलर लूप पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो जाएगी. ओके, एंड वी कैन आल्सो फाइंड द पोल्स ऑफ द circular loop on the basis of direction of electric current. Here students, listen carefully. This is clockwise and this one is anti-clockwise. This is the direction of electric current. Students, किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर यदि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, देन उस समय उस सर्कुलर लूप के अंदर जो फॉर्मेशन होता है दैट इज एस बनता है, और ये एस बताता है कि द एंड ऑफ द सर्कुलर लूप बिहेव्स एज अ साउथ पोल. वो किस तरह से बिहेव करता है? साउथ पोल की तरह. और अगर किसी सर्कुलर लूप के किसी भी फेस के अंदर या किसी भी एंड में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है इस तरह से, तब वहाँ पर उस फेस के अंदर, उस एंड के अंदर एन का फॉर्मेशन होता है, जो हमें नॉर्थ पोल के बारे में बताता है कि दैट फेस बिहेव्स एज नॉर्थ पोल. वो फेस नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करता है. लेकिन कब? जब किसी फेस के अंदर, सर्कुलर लूप के किसी फेस के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, तब उस समय वहाँ पर एन बनता है, जो हमें बताता है कि वो फेस, वो एंड जो है सर्कुलर लूप का, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है? नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव कर रहा है. और किसी फेस के अंदर यदि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव करता है, तब वहाँ पर एस का फॉर्मेशन होता है, और वो एस हमको बताता है कि दैट फेस बिहेव्स एज अ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. तो किसी पर्टिकुलर सर्कुलर लूप के अंदर दो फेसेस का फॉर्मेशन हो जाता है, एक नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करता है, दूसरा साउथ पोल की तरह से बिहेव करता है.
ठीक है। इस तरह से वो आपका सर्कुलर लूप भी एक मैग्नेट की तरह से क्या करता है, बिहेव करता है, जिसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हो जाता है। ऐसा फेस जिसमें करंट क्लॉकवाइज होता है वो साउथ पोल की तरह से बिहेव करता है, और उसके जस्ट पीछे वाला फेस यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये पीछे वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करता है। ओके, और आपने देखा है बच्चों कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है और जा कर के साउथ पोल में मर्ज होती है। तो इस तरह से सर्कुलर लूप का जो पैटर्न हमने ड्रा किया था, इसमें ये एंड नॉर्थ पोल है और ये एंड कैसा है, साउथ पोल है। ओके स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल बात करेंगे। आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इन-टेक्स्ट क्वेश्चन हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिए। इन-टेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 229, इन-टेक्स्ट questions on page number 229। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं पर भी कोई डिफ़िकल्टी फेस होती है, कोई प्रॉब्लम फेस होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर दे दूंगा मैं। ओके, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।